हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी क्लासेस। ये देखो, आज हम पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यार ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाते हो एप्टीट्यूड वाले, उसमें आपको क्या दिखता है कि मान लो कि नंबर्स हैं, मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 16 है। तो ये स्पेसिफिक प्रकार का एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। वो पैटर्न कैसा है अगर आप देखोगे, तो वो पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, इसलिए आप कैसे डिड्यूस कर रहे हो, या लॉजिक से डिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। बट क्या होता है ना यार, इसमें आप कोई ऐसी एक टर्म नहीं निकाल पाओगे डायरेक्टली बोलो कि जिससे आप बोलोगे कि मैं अगर ऐसे नंबर पुट कर दूं तो पहला बिट आ जाए, दूसरा बिट आ जाए, तीसरा बिट आ जाए। मतलब यू हैव टू बी वेरी लाइक, इसमें ना सिर्फ लॉजिक ही है। लॉजिक के रीजनिंग से आप डिसाइड करो कि आगे वाला नंबर क्या होगा। बट दे आर सर्टेन सीरीज which have common difference that can be precisely be common in an entire series। उससे क्या होता है ना कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है तो आप लास्ट टर्म भी निकाल लोगे। आप सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, यू कैन फाइंड एनी टर्म just by knowing the first term and knowing what difference it is what is the difference between the first two numbers. if you know that if you know that, then you can find the entire series just by knowing what is the first term and what is the common difference between the first and the second term. Okay, so that is what it is called arithmetic progression. Okay, इसमें क्या होता है ना, एक डिफरेंस होता है जो कि कॉमन होता है, वो फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक ऐड होता जाता है, ठीक है। यार देखो, इसमें क्या है, मैं जैसे आप ये जैसे मैंने जो बोला फिर से मैं लिख दे रहा हूँ उसको। मान लो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 11 है, 16 है। So this is there is a difference of 1, then there is a difference of 2, then there is a difference of 3, then there is a difference of 4, then there is a difference of 5। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इट विल बी 6, इट विल बी व्हाट, 22। तो ये क्या है ना, ये हम किसे डिड्यूस कर पाए, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न दैट कैन बी सेड दैट कि मैं अगर ये इससे मैं सब निकाल रहा हूं। नो 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 नो, मैंने लॉजिक से बताया कि अगला नंबर क्या होगा, दैट इज रीजनिंग। बट देयर इज अ सीरीज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है गाइस, कि इसमें ये होता है कि आपको अगर मैं पहला टर्म बता दूं और मैं बता दूं पहले से दूसरे टर्म में डिफरेंस क्या है, तो आप पूरी एंटायर सीरीज निकाल सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो यार A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, ठीक है, डॉट 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 AN। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो टर्म है वो AP में है, तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि जो A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 विच इज वॉट, D। दिस इज कॉल्ड D एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब सिमिलर वे में अगर मैं आपसे बोलूं, ये देखिए ये डी है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं A4 माइनस A3 क्या है, A4 माइनस A3, दिस विल अगेन बी डी। दिस इज व्हाट अगेन, दिस इज अगेन CD, दैट इज कॉमन डिफरेंस। सिमिलर वे में A5 माइनस A4, दिस विल बी व्हाट अगेन, दिस विल बी डी अगेन, ये भी डी है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। डॉट 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 डॉट, हमारा लास्ट टर्म क्या है, AN है। तो AN के पहले वाला टर्म क्या होगा, AN माइनस 1। ओके, मान लो AN है, N की वैल्यू मान लो 10, टोटल 10 टर्म्स हैं, तो उससे पहले का टर्म क्या होगा, 9 होगा। तो AN माइनस 1 क्या होगा, A10 माइनस 1, दैट इज A9। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म क्या है, मान लीजिए AN माइनस 1 कॉमा AN। ओके, तो AN minus AN minus 1 is will be what, D, and that will be again what, common difference। so ये टर्म क्या कहलाएगी, AP में कहलाएगी, ठीक है। अब यार देखो, इस सीक्वेंस में नोट करने वाली चीज ये है कि इसको हम एक पैटर्न में बना सकते हैं, ठीक है। उस पैटर्न का मतलब क्या होगा कि मैं, मुझे अगर पहला टर्म पता है तो मैं सब निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए रहेगा जिसमें मैं अगर रिस्पेक्टिव टर्म्स की वैल्यू डालूं तो मुझे पहला जो भी टर्म मुझे चाहिए वो मैं निकाल सकता हूं। तो मुझे वो एक एक्सप्रेशन ऐसे चाहिए, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जिसमें वैल्यू डाल के मैं एंटायर सीरीज की कोई भी, इस एंटायर सीक्वेंस की कोई भी पोजिशनिंग पे मैं नंबर निकाल लूं, ठीक है। तो यार वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो A1 है, जैसे कि मैंने आपको बोला A2 माइनस A1 क्या होता है, D। A4 माइनस A3 क्या होता है, D। A5 माइनस A4 क्या होता है, D। A6 माइनस A5 क्या होता है, D। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला टर्म A है, मान लो पहला टर्म A है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, A प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होगा, A प्लस 2D। चौथा टर्म क्या होगा, A प्लस 3D। पांचवा टर्म क्या होगा, A प्लस 5D। फिर क्या होगा, पहला टर्म A, दूसरा टर्म D, तीसरा टर्म A प्लस 2D, चौथा टर्म A प्लस 3D, सॉरी पांचवा टर्म क्या होगा, A प्लस 4D, छठा टर्म क्या होगा, A प्लस 5D, ठीक है।
ये आपको क्या दिख रहा है कि पहला टर्म अगर हमारा ए है, कॉमन डिफरेंस हमारा उसमें डी ऐड हो गया तो हमारा सेकंड टर्म हो गया। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मैं अगर ए प्लस, अगर मान लीजिए हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूं तो क्या है ये ए प्लस डी माइनस ए, वो कितना होगा ए, सॉरी डी, डी होगा कि नहीं, ए कट जाएगा, क्या बचेगा डी। सिमिलर वे में अगर मैं ए प्लस थ्री डी, ठीक है, ए प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस टू डी करूं तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री डी माइनस टू डी क्या होगा डी। सिमिलर वे में अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं ए प्लस फाइव डी माइनस ए प्लस फोर डी तो क्या हो जाएगा वो ए प्लस फाइव डी माइनस ए माइनस फोर डी, तो क्या हो जाएगा डी। तो मुझे अगले प्रेसीडिंग टर्म को माइनस करने पे मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस डी। So this is how we can write an arithmetic progression series, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं इसकी nth टर्म निकालो, nth टर्म क्या होता है कि मतलब अगर मान लो ऐसा एक्सप्रेशन मैंने बना दूं जिससे कि मैं सीक्वेंस की कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूं तो मुझे वो वैल्यू, मुझे उस एग्जैक्ट पोजीशनिंग का जो हमारा नंबर है वो पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। वो हमारा होता है nth टर्म, है ना, उसको हम बोलते हैं an, ठीक है, लास्ट टर्म बोलते हैं उसको बेसिकली, ठीक है। उसको कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान देखो अगर मैं आपसे बोलूं लास्ट टर्म इन द सेंस कि अगर मैं आप मान लो ये है हमारा, देखो मैं पहले बता देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए है, तीसरा टर्म ए है, चौथा टर्म ए है, पांचवा टर्म ए है, ठीक है। अब पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो अगर ए प्लस, अगर मैं एंटायर सीरीज को है ना एडिशन में लिखता हूं, ठीक है, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा। देखो ये हमारा, अच्छा एडिशन नहीं छोड़ दो, सिंपल समझो, ये हमारा ए है, हमारा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये प्रोसीडिंग जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, सक्सीडिंग टर्म है, वो हमारा एन टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है, एन टर्म्स तक जा रहा है, तो डी अगर ए हमारा एन तक जा रहा है तो डी हमारा कब तक जाएगा। पहला टर्म में डी दिख रहा है आपको, नहीं, पहले टर्म में डी है नहीं है, डी तो हमारा दूसरे टर्म से शुरू हो रहा है ना। दूसरे डिफरेंस जब हम ऐड कर रहे हैं तो दूसरे टर्म में दिख रहा है ना हमें, विजिबिलिटी मतलब विजिबल जो है वो हमारे दूसरे टर्म से है ना, तो पहले टर्म में तो है नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ये डॉट 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 एन टर्म्स तक जा रहा है, तो एक बात बताओ, हमें पता है पहला ए जा रहा है एन टर्म्स तक, ठीक है, ये एंटायर सीक्वेंस जा रही है एन टर्म्स तक, ए जा रहा है एन टर्म्स तक, ए तो पूरा ट्रेवल कर रहा है, पर क्या डी पूरा ट्रेवल कर रहा है, नहीं, डी दूसरे टर्म से आ रहा है ना। तो अगर टोटल एन टर्म्स है तो डी जो है दूसरे टर्म से लेके एन टर्म पूरा लास्ट तक ट्रेवल कर रहा है, तो डी कितना ट्रेवल कर रहा है, डी एन माइनस वन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मान लो 50 टर्म की पूरी सीक्वेंस है, पहले में तो डी है नहीं, डी तो 49 में आपको विजिबल है ना, तो अगर 50 है तो 50 माइनस वन दैट विल बी व्हाट 49, है ना। तो डी कहां तक ट्रेवल कर रहा है, एन माइनस वन तक, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपसे इसको अगर आपको लिखना हो एन टर्म को, तो आप कैसे लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैंने आपको समझा दिया कैसे हो रहा है ये। देखो अगर लास्ट टर्म जो होगी, पहले टर्म में ए है, दूसरे टर्म में ए है, तीसरे टर्म में ए है, चौथे टर्म में ए है, पांचवें टर्म में ए है, छठे टर्म में है, तो क्या nth टर्म में ए होगा, डेफिनेटली होगा, पूरे सीक्वेंस में है तो लास्ट टर्म में भी ए होगा, राइट, होगा, nth टर्म में भी ए होगा। nth टर्म इज नॉट बेसिकली जस्ट द लास्ट टर्म, वो एक एक्सप्रेशन है ना, वो बस ऐसे बोला जाता है कि सिंस एन टर्म्स तक जा रहा है तो मैं एन लिख रहा हूं, तो उसको बोलने को बोल सकते हो लास्ट टर्म, बट इट इज नॉट नेसेसरीली द लास्ट टर्म, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन जिसमें आप कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी सीक्वेंस की कोई भी लाइक पोजीशन डालो तो वो नंबर निकल जाता है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं इसमें बोलूं, है ना, ए एन, ए फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी, फोर्थ टर्म में भी, तो हमारा nth टर्म में क्या ए होगा, है ना, तो उसमें भी हमारा ए होगा। अब डी देखो, डी हमारा जो है दूसरे टर्म से है ना, तो डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, चौथे टर्म, तो अगर टोटल एन टर्म्स हैं तो डी कितना बार है, एन माइनस वन बार, ठीक है। देखो दूसरे टर्म में फर्स्ट डी, तीसरे टर्म में सेकंड डी, चौथे टर्म में थर्ड डी, पांचवें टर्म में फोर डी, छठे टर्म में फाइव डी, तो एन टर्म में एन माइनस वन इंटू डी। देखो पहले टर्म में नो डी,
दूसरे टर्म में 1d, तीसरे टर्म में 2d, चौथे टर्म में 3d, पांचवें टर्म में 4d, ठीक है, छठी टर्म में 5d, सातवें टर्म में 6d, तो n टर्म में n-1 into d, तो n-1 into d, that is what is an, ये हमारी क्या होती है, nth टर्म होती है, ठीक है। अब नॉट नेसेसरली अब इसमें क्या है ना, देखो हमें जब an पता चल जाता है, तो अगर मैं आपसे बोलूं इसकी सेकंड टर्म क्या है ना, पहले फर्स्ट टर्म देख लो, मैं आपसे बोलूं फर्स्ट टर्म क्या है, तो n क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, n की वैल्यू आप 1 डाल दो, n की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा a1, n में 1 डाल दो, a1 इज इक्वल्स टू a प्लस n में 1 डाल दो, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 0d, दैट इज व्हाट a, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं सेकंड टर्म क्या है, तो a n में आप 2 डाल दो, ठीक है, a प्लस n 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी व्हाट a प्लस d, तो ये हमारा क्या है, सेकंड टर्म है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं थर्ड टर्म बताओ, तो क्या डालोगे आप, n में 3 डालो, a3 a प्लस n की जगह 3 डालो, 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज व्हाट 2d, ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म है। तो क्या आपको समझ में आया क्या होता है ये सीक्वेंस, आपको ये कैसे होता है ना, बड़े अच्छे से आपको मैंने समझाया, राइट। ये हमारा इससे क्या निकलता है, nth टर्म, ठीक है। अब हम अगले अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको कि इसकी सम ऑफ द सीरीज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।